लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। विपक्ष को लग रहा है कि 2024 में लोकसभा चुनाव इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है, उसको बड़ा फायदा होगा। वहीं बीजेपी कह रही है कि हम दोबारा से सत्ता में आएंगे। इंडिया गठबंधन को लेकर बीजेपी का यह कहना है कि आपने तमाम बाराती तो इकट्ठा कर लिए, लेकिन दूल्हा कौन है, यानी कि प्रधानमंत्री पद का चेहरा कौन है। और बीजेपी जोर देकर कहती है कि हमारे तो नरेंद्र मोदी है, आपकी तरफ से कौन है। तो इसी नाम को लेकर, इसी पद पर विपक्ष का कौन सा चेहरा बैठेगा, कौन सा उम्मीदवार हो सकता है, उसको लेकर अब जो नाम सामने आ रहा है, उस नाम ने बीजेपी के भीतर भी बेचैनी को बढ़ा दिया है, क्योंकि वो नाम है कांग्रेस के मौजूदा अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का। खड़गे का नाम आते ही बीजेपी परेशान भी है, बेचैन भी है। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। तमाम सर्वे कुछ इसी तरह के इशारे कर रहे हैं कि विपक्ष को फायदा मिलेगा, लेकिन यह सब कयास भर है। जनता किसे पसंद करेगी ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। बीजेपी को लग रहा है कि उसका वोट प्रतिशत घट भी गया तो भी सत्ता से वो दूर नहीं जाने वाली, लेकिन कुछ लोगों का मानना यह भी है कि अगर बीजेपी के वोट बैंक में 4 से 5% की सेंध लग गई तो बीजेपी की मुश्किलें बढ़ जाएंगी और फिर इसकी सीटों पर बड़ा असर पड़ेगा। चुनावी राजनीति में कुछ भी हो सकता है। बीजेपी वापस भी आ सकती है और यह भी संभव है कि बीजेपी का सफाया हो जाए 2024 में। बीजेपी के नेता भी इस बात से डरे हुए हैं कि अगर कांग्रेस ने, विपक्ष ने मिलकर मल्लिकार्जुन खड़गे को चेहरा बना दिया, दांव चल दिया, फिर क्या होगा। क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे की दावेदारी के बाद मायावती भी इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकती हैं, इसको लेकर भी कयास लगाए जा रहे हैं। तो सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर की रिजर्व सीटों का मुकाबला कड़ा हो जाएगा। 1996 से 2019 तक 7 लोकसभा चुनाव में सिर्फ 2009 का चुनाव छोड़कर बाकी 6 चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस से ज्यादा रिजर्व सीटें जीती हैं। 2014 में भारतीय जनता पार्टी कुल 161 में से 66 रिजर्व सीटें जीत कर आई, जबकि 2019 में 74 रिजर्व सीटें लोकसभा जीती थी। यानी कि इन सीटों पर बड़ा उलटफेर हो जाएगा और यह उलटफेर बीजेपी को सत्ता से बाहर कर देगा। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि अगर बीजेपी को विपक्षी इंडिया गठबंधन मात देता है तो प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन होगा। कोई भी नेता इसके लिए उम्मीदवार हो सकता है, कोई भी नेता पीएम बन सकता है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम शशि थरूर ने आगे कर दिया। एक बयान या यूं कहें कि खुलासा कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर इंडिया गठबंधन चुनाव में जीत हासिल करता है तो कांग्रेस अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रधानमंत्री के तौर पर नामित कर सकती है। राहुल गांधी भी, उनका नाम भी लिया, कहा वो भी हो सकते हैं। केरल का एक कार्यक्रम था जिसमें लोकसभा चुनाव में बहुत कुछ बदलने जा रहा है, इस पर शशि थरूर अपनी बात को कह रहे थे और कहा था कि परिणाम आश्चर्यजनक आएंगे। जनता बीजेपी को हटा देगी, इसलिए अभी इंतजार करने की जरूरत है। आगे बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। उन्होंने इशारों ही इशारों में कह दिया कि 2024 में खड़गे के रूप में देश को पहला दलित प्रधानमंत्री मिलने जा रहा है। यह भी बात सत्य है कि कांग्रेस के बिना कोई बड़ा विपक्षी गठबंधन नहीं बन सकता और कोई भी विपक्षी पार्टी कांग्रेस से ज्यादा सीटें नहीं ला सकती। इसलिए अगर खड़गे के नाम पर इंडिया गठबंधन में सहमति बनती है तो इस नाम के सहारे मायावती भी उत्तर प्रदेश की सियासत में इंडिया गठबंधन का साथ दे सकती हैं। और ये चेहरे अगर साथ आते हैं तो न सिर्फ रिजर्व सीटें बल्कि जहां पर भी दलित वोटर्स चुनाव को प्रभावित करने की स्थिति में हैं, वो सीधे तौर पर बीजेपी के लिए नुकसान पहुंचाएंगे। और ये सबसे बड़ा डर बीजेपी के सामने है, क्योंकि जब वो बार बार सवाल करती है कि आपका चेहरा कौन, आपका चेहरा कौन, उसका जवाब अगर मल्लिकार्जुन खड़गे के तौर पर सामने आ गया तो बीजेपी के लिए 2024 में चुनाव बचाना तो दूर, अपनी सीटें बचाना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि पहले से ही जातिगत जनगणना को लेकर राहुल गांधी हमलावर हैं और ऊपर से अगर दलित चेहरे के तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे की उम्मीदवारी हो जाती है, जैसा कि शशि थरूर ने कहा, तो फिर 2024 में कुछ भी हो सकता है। बीजेपी आ भी सकती है, बीजेपी का सफाया भी हो सकता है।